हाय एवरीवन, माय नेम इज तन्नू। ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, ये कॉलेज के लास्ट ईयर में है और टीचिंग फील्ड में आने का सोच रहे हैं। तो टीचिंग के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? ग्रेजुएशन, पीजी हो, बीएड। ग्रेजुएशन के लिए 3 साल, पीजी के लिए 2 साल और बीएड 2 साल की। ठीक है, अभी तो यही है। तो कोई बच्चा ग्रेजुएशन 20 के एज तक करता है, पीजी 22 के एज तक हो गई और बीएड 23-24 के एज तक। ठीक है। तब जब आप 24 साल के हो जाओगे तब आप सोचोगे कि हमें अब फॉर्म भरना है, हम फॉर्म के लिए हमारी क्वालिफिकेशन मैच करती है। ठीक है, आपने फॉर्म फिल किए, लेकिन आप फॉर्म फिल तभी तो करोगे जब फॉर्म आउट होंगे। अब हर कोई ये तो नहीं बैठेंगे सरकार की आप 24 साल के होंगे, आपकी बीएड होगी तब वो फॉर्म फिल करेंगे, आपके लिए फॉर्म निकालेंगे, नहीं होता ना। ठीक है, तो अभी आप वेट में बैठे हो कि फॉर्म आउट होंगे। चलो फॉर्म आउट हो गए, आपका 1 साल के अंदर पेपर भी हो गया। ठीक है, 1 साल के अंदर वो पेपर हो गया, 24 के बाद फॉर्म फिल करे, 25 के तक पेपर हो गया। अब टाइम आता है रिजल्ट का, होता है नहीं होता, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है फिर आपको अगले पेपर के लिए ना 2 साल 3 साल 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। मैं सच बोल रही हूँ बात, और आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल करके देखो। सेंटर की जॉब्स होती हैं टीचिंग में जो 2 साल में निकल जाती हैं, लेकिन जो स्टेट वाली जो वैकेंसीज होती हैं वो कब कब आउट होंगे आपको भी नहीं पता। ठीक है, जैसे सुपर टैट है, सुपर टैट हम देखते हैं कि निकलेगा, अब आउट होगा, अब आउट होगा, ये होगा ये होगा, लेकिन वो सारी जो न्यूज़ है ना वो सारी बस न्यूज़ पेपर पे है, वो कभी रियलिटी में आई ही नहीं, अभी तक तो नहीं आई। मैं दूर की बात नहीं करती, मैं अपने हरियाणा के देख लेता है। 2019 में वैकेंसी निकली थी पीजीटी टीजीटी की, और करते 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 कभी पैटर्न चेंज हुआ, कभी सब्जेक्टिव हुआ, ये हुआ वो हुआ। 2023 में एग्जाम हुआ था, 2024 बच्चों को वैकेंसी मतलब ज्वाइनिंग मिली थी। ठीक है, तो यानी 5 साल लग गए ऑलमोस्ट। एक वैकेंसी को पूरा होने उसको पूरा होने में 5 साल का टाइम लग गया टीचिंग की पोस्ट को। ठीक है, और उसमें से भी कंप्यूटर साइंस एग्जाम ऐसा था जिनकी वैकेंसी अभी कोर्ट में अटकी हुई है, अभी 1.5 साल हो चुका है इस वैकेंसी को, कोर्ट में ही है वो अभी। तो जो बच्चे 2019 से फॉर्म फिल किया था वो उन्होंने 5 साल वेट किया उस एग्जाम के लिए। आप सोचो ना, मान लो 24 साल के हुए, आपने फॉर्म फिल किया, चलो फॉर्म निकल गए, फॉर्म आउट हुए, तो आप फॉर्म फिल हुआ, ये कोई गारंटी नहीं है आपका पेपर हो जाएगा। आपको 3 साल वेट करना पड़ सकता है, 5 साल भी करना पड़ सकता है। यानी कि अब 24 को हुए, 3 साल वेट किया तो 27 साल, और अगर 5 साल हुए तो 29 साल। तो बस मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि एक सिंगल एग्जाम पे ना अपने डिपेंड ना हो। अगर आप टीचिंग में आप जाना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करें। ऐसे एग्जाम जो हर साल कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स हैं, वो हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इससे आपको पता होगा कि आप कितने पानी में हो, क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपका पैशन यहाँ है, आपका ड्रीम ये है, आप चाहते हो कि आप टीचिंग में ही जाओ। मुझे पता है कि ग्रीन पेन मिलता है, खुद की स्टैंप होती है पीजीटी वालों पे, है ना, बहुत मज़ा आता है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चीज़ें हमेशा हमारी तरह होंगी वो तो गारंटी नहीं है ना। ये फॉर्म तो आउट करने गवर्नमेंट के हाथ में है ना, गवर्नमेंट आउट करे तब हम फॉर्म फिल करें, मेहनत करनी हमारे हाथ में। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, नहीं होता सिलेक्शन, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हुआ पहली बार में आपका सिलेक्शन, तो दूसरे एग्जाम के दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए हमें 2 साल वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 2 साल वेट करना पड़ेगा। सोचो ना आप, इतना टाइम थोड़ी है। 24 के थे, 2 फॉर्म आउट हुए, 25 में एग्जाम हुआ, 2 साल चलो वेट कर लिया हमने, हमारा अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 साल वेट किया, 27 को हो गए, फिर दोबारा निकले नहीं पता। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि सिंगल एक एग्जाम पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, और भी एग्जाम्स हैं उनकी तरफ भी देखें। अब सोच रहे हैं नहीं, मतलब भर लेते हैं, कर लेंगे दूसरे एग्जाम्स में, लेकिन सीरियस लो दूसरे एग्जाम्स को भी। जब आप सीरियस लोगे ना तो चीजें आपको सीरियस लेंगी। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ? जो तैयारी आप टीचिंग के लिए कर रहे हो वो यहाँ पे भी दिखाओ, यहाँ पे भी करो, जिससे कि आपको ना बैठना ना पड़े। एक एग्जाम अटेम्प्ट देने के बाद आपको दोबारा बैठना ना पड़े, क्योंकि जब लंबा गैप हो जाता है ना फिर आपको लगता है, खुद पर डाउट आने लग जाता है कि होगा कि नहीं होगा। और 24-25 की एज में तो शादी का प्रेशर खुद ही आ जाता है घर पे, घर वाले खुद शादी का प्रेशर दे देते हैं आपको कि शादी कर लो, एज होगी है। और मोस्ट ऑफ टीचिंग एग्जाम्स में ना 60% लड़कियां ही बैठती हैं, लड़कियां ही होती हैं टीचिंग एग्जाम्स में।
मोस्ट ऑफ। तो शादी का प्रेशर तो पहले ही आ गया। तो इतना टाइम थोड़ी है कि आप वेट करोगे कब दोबारा फॉर्म निकलेंगे, कब आउट होंगे, आप एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा। मैं मानती हूँ आपका पैशन है, मैं मानती हूँ आपको पसंद है टीचिंग करना है, मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि आगे एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो बहुत टाइम मिल जाता है टीचिंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर डिपेंड हो जाओगे, क्योंकि आप 24 के में सोच रहे हो कि लग जाएगी 24 के में, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म ही आउट नहीं हुए तो आप 27 के में हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा यार, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो अपने आप को एम्बिशियस मानते हो कि जो आपने सपने सोचे हैं उसी एज में पूरे हो, तो ये मेरी जो सलाह है ना, इसको मान लेना, ठीक है। मैं जो सलाह दे रही हूँ ये ऐसी नहीं दे रही हूँ, बहुत उसके बाद ये मुझे समझ में आया कि ये जरूरी है, बताना जरूरी है लोगों को। कई बार क्या होता है कि हमें एडवाइस नहीं मिलती, लेकिन ये एडवाइस है बस आपके लिए, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो होप सो आप ये बात को सीरियसली लोगे और इस पे देखोगे कि यस ये करना जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी। आज ये बातों को आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत काम आएंगी, मैं ये वादा करती हूँ, बहुत काम आएंगी आपके लिए बातें, और आप अपने सपने छोटी एज में पूरे कर पाएंगे जिस एज में आपने सोचा है। वरना कब टाइम निकलेगा, कम चीजें होंगी, आप खुद भी मालूम नहीं चलेगा। तो मैं जो बताना था मैंने बता दिया, मैंने कोई मक्खन मलाई नहीं मारी है इस वीडियो में। आप सर्च कर लेना चीज़ों को अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। रियलिटी यही थी, आपको रियलिटी से रूबरू कराना था, क्योंकि सपनों की दुनिया में मत रहो। अब आप सोच रहे होंगे नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो टॉपर रही हूँ अपने स्कूल की, मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट क्लियर है तो मैं तो कर ही लूंगी, मैं तो बहुत होशियार हूँ। तो इस वहम से निकलिए कि बहुत लोगों के ना टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर का मतलब ये नहीं कि गारंटी होगी कि आपका जॉब वाला एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। यही रियलिटी है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, फिर आपको 2 साल 3 साल हो सकता है, आप स्टेट में जाना चाहते हो अपने स्टेट में, तो आपको 5 साल वेट करना पड़ जाए अगले एग्जाम्स के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए ही, ठीक है। तो यही रियलिटी थी, यही रियलिटी से आपको रूबरू कराना था। थैंक यू सो मच। अगर आप समझ पाए इस चीज को, यही जो मैं बताना चाहती थी, यही चीज मैं बताना चाहती थी आपको, आप तक ये बात पहुंची होगी। थैंक यू।